हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे 30 मार्च के हिंदू न्यूज़पेपर से आप लोगों के एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वो चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? तो जैसे हम लोगों की स्ट्रेटेजी भी रहती है कि हम क्या करते हैं, कोई न्यूज होती है उससे उसको आपके साथ डिस्कस करते हैं ताकि आपको लंबे टाइम तक रहे। तो जो न्यूज़पेपर में इसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि भाई कर्नाटक में जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहां पर हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने वहां पर कब चुनाव होंगे उसकी घोषणा करी है। तो अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो अभी कौन है? राजीव कुमार जी है। चुनाव आयुक्त जो भारत में चुनाव होते हैं उनको केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। सिर्फ पंचायत के चुनाव को छोड़कर बाकी सारे चुनाव भारत में केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है, जिसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में 324 से लेकर 329 तक है। 324 से लेकर 329 तक में चुनाव आयोग का वर्णन है। इसमें 3 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक आपके मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 आपके उप चुनाव आयुक्त यानी कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं और इनकी जो मैक्सिमम एज होती है वो होती है 6 या 65, या तो 6 साल पहले हो जाए या 65 साल पहले हो जाए। और याद रखना, जो पंचायत के चुनाव होते हैं वो केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं कराता, वो राज्य का चुनाव आयोग कराता है। उसमें भी 3 मेंबर होते हैं, लेकिन उसका मेंशन इन आर्टिकल में नहीं होता। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि राज्य के चुनाव आयोग का मेंशन किस आर्टिकल में होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सियाया इन न्यूज, व्हाट इज इन इट? तो लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि भारत में नामीबिया से चीतों को लाया गया था। ठीक है, भारत में नामीबिया से चीतों को लाया गया था। ठीक है, और चीते क्या थे? 1952 में हमारे यहाँ पर क्या हो गए थे? आपके विलुप्त हो गए थे, विलुप्त घोषित कर दिया गया था उनको 1952 में। अब जो लास्ट टाइम लाए गए थे उनमें से सियाया नाम के, ठीक है, एक फीमेल ने क्या दिया? 4 बच्चों को जन्म दिया है। 4 बच्चों को जन्म दिया है। कहाँ लाए गए थे? ये लाए गए थे कुनू नेशनल पार्क में। कुनू नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? कुनू नेशनल पार्क पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान सीएम है। भोपाल यहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि चीते भारत में कब एक्सटिंक्ट घोषित हुए थे, कब विलुप्त घोषित हुए थे? तो ये 1952 में विलुप्त घोषित हुए थे। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ है, कर्नाटक में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट कितनी है? तो कर्नाटक में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है आपकी कितनी? 224। और कर्नाटक किस लिए चर्चाओं में था? कर्नाटक इसलिए चर्चाओं में था कि यहाँ पर अभी घोषणा हुई है कि जो पिछली 2 डिकेड से 3 डिकेड से 1995 में एचडी देवगौड़ा ने 4% का रिजर्वेशन दिया था मुस्लिम को, और उस 4% के रिजर्वेशन को हटाकर अब 2 कम्युनिटी, एक लिंगायत और एक और कुछ इस तरह की कम्युनिटी है, ठीक है, उनको 2-2% का वो रिजर्वेशन दे दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आजकल चर्चाओं में। बोम्मई करके यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव रिफ्यूज टू FSSAI ऑर्डर टू प्रिंट दही इन हिंदी? पहले आप न्यूज सुन लो। जो साउथ के राज्य हैं वो हमेशा हिंदी को उनके ऊपर थोपने का आरोप लगाते रहते हैं। उनका हमेशा कहना रहता है कि उत्तर भारत हम पे क्या कर रहा है? हिंदी थोप रहा है। तो अब जो आपका FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने यहाँ की एक कोऑपरेटिव को कहा था कि तुम्हें अपने यहाँ के पैकेट पर हिंदी में दही लिखना है, लेकिन इन्होंने उस चीज को रिफ्यूज कर दिया। ये इन पैकेट पर तमिल में या इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में कर्ड लिख देते हैं ये, या अपने
साउथ के नाम में दही लिखते हैं, ठीक है, जो तमिलनाडु में तमिल भाषा में जो दही को कहते हैं ये वो लिखते हैं, और इसको ताइर कहते हैं, ताइर। तमिल भाषा में दही को ताइर कहते हैं। तो ये अपने इस पर ना ताइर लिखते हैं, कर्ड लिखते हैं, लेकिन ये दही लिखने से इन्होंने मना कर दिया। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई यहाँ की राजधानी है। एम के स्टोलिन यहाँ के क्या है, सीएम है। नेक्स्ट है आर्टिकल 371A इज अबाउट। तो देखो ये किस वजह से चर्चाओं में है। अभी क्या है आपका, ये यहां पर ना टाइपिंग एरर है। 371 बात करता है आपके नागालैंड की, ठीक है। 371A के तहत जो नागालैंड है, ठीक है, उसको क्या मिला हुआ है, आपका स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। ये चर्चाओं में क्यों था, चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी नागालैंड ने अपने यहाँ पर जो म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं उनको कराने से मना कर दिया। वो कह रहा है कि पहले आपको पता होगा कि जो हमारे संविधान के अंदर जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत 33% की सीट्स रिजर्व है महिलाओं के लिए, और तमिलनाडु को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है 371A के तहत, ठीक है। तो ये नागालैंड को, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अभी चुनाव नहीं कराएंगे, ठीक है, म्युनिसिपल इलेक्शंस के चुनाव नहीं कराएंगे और हम अपने तरीके से कराएंगे, ठीक है। चलिए तो इसलिए अभी ये चर्चाओं में था यहाँ पर। तो यहाँ पर तमिलनाडु की जगह पर क्या होना, नागालैंड होना है। व्हेन डिड न्यूज, न्यू, ये न्यूज नहीं है, ये न्यू है। व्हेन डिड न्यू पेंशन स्कीम इन इंडिया, तो आजकल आप देख रहे होंगे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, इसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं। तो जो नई पेंशन स्कीम भारत में लागू हुई थी, ये लागू हुई थी 2015 से। नेक्स्ट है डिजी यात्रा। तो डिजी यात्रा क्या है, डिजी यात्रा आपका फेशियल, एयरपोर्ट पे अब क्या होगा ना, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होगा, ठीक है। फेशियल आधार पर आप लोगों को पहचाना जाएगा, फिजिकली जो आपकी टेस्टिंग होती थी डॉक्यूमेंट की, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको डिजी यात्रा कहा गया है, ठीक है। बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लोकेस्नको, ठीक है, चर्चाओं में क्यों है, चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी रसिया ने अपने टैक्टिकल वेपन्स को, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा पहले जो अमेरिका है और बाकी यूरोप के देश जो नाटो के मेंबर है वो क्या कर रहे हैं, यूक्रेन की बहुत मदद कर रहे हैं, हथियार वगैरह और बाकी फाइनेंशियल। तो अब रशिया ने क्या किया है, अपने टैक्टिकल वेपन्स को कहां पर रख दिया, बेलारूस में रख दिया है, ठीक है। अपने जो भी टैक्टिकल वेपन्स होते हैं उनको कहां रख दिया है उसने, बेलारूस में रख दिया। नेक्स्ट है विच एमपी ऑफ द लक्षद्वीप गोट रिसेंटली गोट डिसॉल्व्ड। देखो जिस तरीके से अभी राहुल गांधी की एमपी से उनको बाहर निकाल दिया गया है, सभा के सदस्य से बाहर निकाल दिया गया है लोकसभा के सदस्य के रूप में, ऐसे ही आपके जो लक्षद्वीप के एक सांसद हैं उनको भी निकाल दिया है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको माइंड में राहुल गांधी रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो चर्चाओं में आ गया। लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि मोहम्मद फैजल को भी अभी लक्षद्वीप में भी क्या किया गया है, इनकी भी सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। और इससे रिलेटेड आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है जो भी आपकी चर्चाओं में भी थी। एक तो आर्टिकल 103, आर्टिकल 103 ये कहता है कि राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह से किसी व्यक्ति की सदस्यता रद्द करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज आपने आईपीसी की धारा 499 और 499 और 500, दो ये धाराएं याद रखनी है। ये धाराएं क्या कहती है, डिफेमेशन के केस के, ठीक है, डिफेमेशन केस के आधार पर, ठीक है, किसी की शिकायत होती है पहले वाले में और दूसरे में उसको सजा दी जाती है। इसके अलावा लिली थॉमस केस आपने याद रखना है। लिली थॉमस केस में ये हुआ था कि भाई अगर किसी को भी 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द होगी, तुरंत से उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी डिसीजन आते ही। चलिए
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द अमाउंट दैट विल डिस्बर्स इन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। चर्चाओं में था ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है? 72,000 करोड़ खर्च कर रही है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कौन कराएगा, लागू कौन कराएगा? तो अंडमान एंड निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अपने यहां पर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कराएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर एक एयरपोर्ट लगाना चाहती है, ग्रीन बिल्डिंग बनाना चाहती है और इस तरह के बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर लगाना चाहती है। अंडमान और निकोबार से रिलेटेड एक आपने ये याद जरूर करना है, सोमपेन ट्राइब। ठीक है, सोमपेन ट्राइब जो वनरेबल ट्राइब की कैटेगरी में आती है। तो सोमपेन ट्राइब आपकी कहां पर है? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, तो आपने याद रखना है कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार। फिर एक और चीज आपने एक और याद रखनी है कि अंडमान को निकोबार से कौन सा कितना डिग्री चैनल सेपरेट करता है? तो 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। नेक्स्ट है विच कंट्री एग्री टू ज्वाइन एससीओ एज अ डायलॉग पार्टनर। कौन सा कंट्री एससीओ को, ठीक है, जो आपका संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 2001 में ये बना था। 8 इसमें मेंबर है, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, ये इसके मेंबर है। तो चाइना को छोड़कर बाकी सारे मेंबर एग्री भी हो गए हैं कि हाँ भाई सऊदी अरेबिया को क्या बनाया जाए, डायलॉग पार्टनर बनाया जाए। ठीक है, और एससीओ की बात करें तो 2001 में ये बना था। नेक्स्ट है एम्बुलेंस 1990 इज रिलेटेड टू। तो भारत ने क्या किया है आपको पता होगा, श्रीलंका फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है, आपातकाल स्थितियों से गुजर रहा है। तो भारत ने यहाँ पर एम्बुलेंस दान करी है कुछ। ठीक है, यहाँ मदद के लिए भारत ने ना एम्बुलेंस भिजवाई है श्रीलंका में, तो इसलिए खास है आपका। ठीक है, ये कल के सभी न्यूज़पेपरों में चर्चाओं में था। तो एम्बुलेंस 190, ठीक है, तो किस देश से रिलेटेड है? श्रीलंका से रिलेटेड है। श्रीलंका को लेकर जो एक हमें कंफ्यूजन होता है राजधानी को लेकर, तो बेसिकली अगर राजधानी पूछे तो आपने जयवर्धने पूरे कुटे लगाना है, जयवर्धने पूरे कुटे लगाना है। ठीक है, अगर कैपिटल पूछता है, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप चलोगे। ठीक है, तो लेकिन जो इनकी मेन राजधानी है वो जयवर्धने पूरे कुटे में है, श्रीलंका की जो मेन राजधानी है। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रेड डेफिसिट ऑफ इंडिया विद चाइना इन द फर्स्ट 10 मंथ ऑफ 2022 एंड 23। 2022-23 के पहले 10 महीनों के अंदर भारत के साथ, भारत चाइना के साथ जो व्यापार हो रहा है उसमें कितना घाटे में है। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब कि हम क्या करते हैं, चाइना से ज्यादा आता है सामान और हम उनको कम देते हैं। तो ये है आपका 71 बिलियन डॉलर का, 71 बिलियन डॉलर का ये आपका ट्रेड डेफिसिट है, किसके साथ? चाइना के साथ। तो ये थे हमारे 30 मार्च के करंट अफेयर।